तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरा यूट्यूब चैनल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में। दोस्तों EIA नोटिफिकेशन 2006 और उसके अमेंडमेंट्स को समझना एक एनवायरमेंटल प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये नोटिफिकेशन इतना लंबा हो चुका है अभी आज की डेट में, उसे एक ही पार्ट में सब कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैंने डिसाइड क्या किया है कि इस टॉपिक पर मैं एक 5 पार्ट सीरीज लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 5 पार्ट किस तरह से रहेंगे। तो एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं व्हाइट बोर्ड पे। तो पहला वाला जो पार्ट रहेगा वो है बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA नोटिफिकेशन। इसका क्या पर्पज है, किस लॉ के अंडर आया है और कौन कौन अथॉरिटी जैसे सिया, SC, DIA इन्वॉल्व होते हैं, उसका क्या रोल रहेगा, उसमें हम डिटेल में समझेंगे पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 का अगर हम बात करें तो इसी प्रोसेस एप्लीकेशन कैसे होता है वो पार्ट 2 में समझेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, अप्रेजल, ये सारे चीजें किस तरीके से काम करते हैं, मतलब किस तरीके इसका क्या रोल रहता है, स्क्रीनिंग में क्या रहेगा, स्कोपिंग में क्या रहेगा, पब्लिक कंसल्टेशन में क्या रहेगा या अप्रेजल में क्या रहेगा, उसको हम लोग पार्ट 2 में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 जो है वो है वैलिडिटी एंड कंप्लायंस ऑफ EC। ठीक है, इस EC का ड्यूरेशन कितना होता है, पोस्ट क्लियरेंस कंप्लायंस रिपोर्ट्स कैसे सबमिट होते हैं और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ EC कैसे होती है, हम जो है उसे पार्ट 3 में समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 जो है, चलो पार्ट 4 में आपको लिख के बता देता हूं। पार्ट 4 जो है शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होता है और उनके थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या होते हैं और इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस क्या क्या है, वो जो है हम पार्ट 4 में समझेंगे। ठीक है, अब पार्ट 5 में मैंने जैसे ही आपको बताया, EIA नोटिफिकेशन आज के डेट में अगर देखोगे ये 19 साल से अभी तक अमेंडमेंट होते आ रहे हैं। तो 2006 से 2025 तक का जो अमेंडमेंट है ना, क्या क्या अमेंडमेंट उसमें हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और रेगुलेशन आए हैं, वो जो है हम पार्ट 5 में समझेंगे। तो पार्ट 5 में क्या समझेंगे, अमेंडमेंट्स। ठीक है, अमेंडमेंट्स इसमें 2006 से लेकर के 2025, ठीक है, आज तक के अंदर ये जो 19 सालों में कौन से बड़े चेंजेस आए हैं, जैसे माइनिंग हो गया, डिस्टिलरीज के लिए हो गया, APIs के लिए हो गया, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए हो गया, और सुप्रीम कोर्ट या NGT के इंटरवेंशंस के थ्रू भी कुछ नोटिफिकेशन अपडेट हुए हैं। तो वो जो है हम पार्ट 5 में समझेंगे। दोस्तों ये पूरी सीरीज एक तरह का मास्टर गाइड होगी EIA नोटिफिकेशन के लिए। आप चाहो तो इसे एग्जाम प्रिपरेशन, कंप्लायंस वर्क या प्रोफेशनल नॉलेज के लिए यूज कर सकते हो। तो बने रहिए चैनल के साथ, आने वाले वीडियोस में हम इन पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस को डीपली समझना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।